एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है और हमारे साथ गुरुदेव महादेव का एक बहुत ही प्यारा कथा सुनाते हैं जो प्रभु घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की है। देवगिरी एक पर्वत था। देवगिरी पर्वत था, दक्षिण प्रदेश, भारत के दक्षिण प्रदेश में है। वही पर्वत के निकट सुकर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। पत्नी के नाम सुदेश था। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु उन लोगों को संतान ना थे। यही कारण था कि ये लोग बहुत दुखी रहते थे, जिस कारण उनकी पत्नी उन्हें दूसरी शादी करने का आग्रह करती थी। अंत में उसकी पत्नी सुदेश बहुत कहते सुनते ब्राह्मण को शादी के लिए मना लिया और अपनी बहन के साथ शादी कर दिया, जिसका नाम घुसमा था। सुदेश और घुसमा दोनों बहन थी। अब दोनों सौतन हो गई। घुसमा भी शिव भगवान का बहुत भक्त थी और भगवान शिव की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब पुत्र की प्राप्ति से घुसमा का मान बढ़ गया छोटी वाली को, परंतु जो बड़ी वाली सुदेश को बहुत ईर्ष्या होने लगी। जब पुत्र बड़ा हो गया, उसका विवाह कर दिया गया, तो ये सब देख के सुदेहा का मन में बहुत ईर्ष्या पैदा हो गई, जिसके कारण उनके पुत्र के अनिष्ट करने का ठान लिया बड़की बहन। और एक दिन रात्रि में जब सब सो गए, तब घुसमा के पुत्र को चाकू से मारकर उसका शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया बड़ी बहन जो थी। उन टुकड़ों को सरोवर में डाल दिया। सरोवर मैंने तालाब, बगल में तालाब था, तालाब में डाल दी। जहाँ घुसमा पूजा करती थी ना शिव जी के, तो पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी और सबको तालाब में फेंक कर वहाँ आराम से घर में आके सो गई। रोज की भांति जब सभी लोग अपने कार्य में व्यस्त हो गए और नित्य क्रम में लग गए, सब काम में जैसे लगता है वैसे लग गए, और सुदेहा भी अपना घर के काम आनंद पूर्वक में जाग गई, जुट गई। परंतु जब बहू नींद से जागी तो बिस्तर को खून से सना पाया और मांस के कुछ टुकड़े दिखाई दिए। यह भयानक दृश्य देखकर व्याकुल बहू अपनी सास घुसमा के पास जाकर रोने लगती है और पति के बारे में पूछने लगती है और विलाप करने लगती है। सुदेहा भी उसके साथ विलाप में शामिल हो गई। मैंने वहू रोने लगी कि ताकि किसी को संदेह न हो, कि हम पर संदेह न हो। बहू के रोवन का आनंद सुन करके घुसमा जरा सा भी दुखी नहीं हुई और नित्य पूजा व्रत जैसे करती थी वैसे कर रही होती है। सुधर्मा भी अपने नित्य पूजा क्रम में लगे रहे। दोनों पति पत्नी भगवान का पूजन भक्ति के साथ बिना किसी विघ्न बाधा, बिना चिंता करते रहे। जब पूजा समाप्त हो जाती है, तब घुसमा ने अपने पुत्र की रक्त से भींगी सैया को देखा, लेकिन इतना भयंकर दृश्य देखकर भी उसे किसी प्रकार का विलाप नहीं हुआ, माने कष्ट नहीं हुआ, नहीं सोची, कुछ नहीं सोची। उसने कहा कि जिसने मुझे पुत्र दिया है वही शिव उसकी रक्षा करेगी, और वह तो स्वयं कालों के भी काल हैं, सतपुरुषों के आश्रय हैं और वही हमारे संरक्षक भी हैं, अतः चिंता करने से कुछ न होगा। इस प्रकार विचार करके
उसने शिव भगवान को याद किया और धैर्य धारण करके शोक से मुक्त हो गई और प्रतिदिन की तरह शिव मंत्र उच्चारण ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती रही और पार्थिव लिंग को लेकर सरोवर के तट पर चली गई, जहां उसने पार्थिव लिंगों को तालाब में प्रवाहित किया था। और प्रवाहित करने के बाद देखा कि पुत्र सरोवर के किनारे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। उसने पुत्र को देखकर घुसमा को बड़ी प्रसन्नता से भर आई। इतने में भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव घुसमा की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भगवान ने कहा यदि वे चाहे तो उसकी बहन को त्रिशूल से मार डाले, परंतु घुसमा ने श्रद्धापूर्वक महेश्वर को प्रणाम करके कहा सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः उनकी रक्षा करे, क्षमा करे। घुसमा के निवेदन किया कि मैं दुष्कर्म नहीं कर सकती और बुरा करने वाले की भी भला करना ही हमारा अच्छा माना जाता है। अब कोई बुरा कर रहा है तो क्या हम बुरे बन जाएं? तो अच्छा बुरा में क्या फर्क रह जाएगा, है ना। बुरा जो करे वो बुरा करे, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा ही फल मिलेगा। अतः शिव घुसमा के भक्ति पूर्ण विचारों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और कहा घुसमा तुम कोई और वर मांगो। घुसमा ने कहा हे महादेव, मुझे वर देना ही चाहते हैं तो लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए आप यही सदा निवास करें। घुसमा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर महेश्वर शिव जी ने उसी स्थान पर सदैव वास करने के लिए वरदान दिया और तालाब के समीप ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करने लगे और घुमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। यही घुसमा के नाम से भगवान शंभु भगवान भोलेनाथ का भी नाम प्रसिद्ध हुआ। उस तालाब का नाम भी तब से शिवालय हो गया। हर हर महादेव। ऐसे ही और मनोरंजक कथाएं, कहानियां और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।